हेलो दोस्तों, मैं राहुल रंजन आपका अपने यूट्यूब चैनल पुरानी ज्ञान पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बचे हुए जो पार्ट रह गए थे चैप्टर 1 के बायोलॉजी के, उसको डिस्कस करने वाले। मैंने कहा था एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आएगा, कुछ किसी कारणवश से हम लोग वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो अब लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा चैप्टर का। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्लियर कंसेप्ट के साथ समझ लीजिएगा। एक एक पॉइंट यहाँ मैंने हाईलाइटर का भी उपयोग किया है, जो आपको उन सारे टॉपिक्स को बताएंगे जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जिससे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो लास्ट तक बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरानी ज्ञान को, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी कंटेंट और सारे क्लासेस के वीडियो लगातार आपको मिल रहे हैं और मिलते ही रहेंगे। लाइव क्लासेस भी शुरू हो रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं हर एक क्लास के लिए। और एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का कंसेप्ट टोटली अचीव कर सकते हैं नीट के लिए, क्लास 12 एग्जाम के लिए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपना बहुत ही प्यारा सुंदर सा चैप्टर रिप्रोडक्शन और उसके टॉपिक के। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है बाबू? प्री फर्टिलाइजेशन होता है कि फर्टिलाइजेशन मैंने बताया था आपको, सिंगैमिक इसको बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, 2 मैन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने से पहले ये बातें होगी। इसमें 2 मैन होता है, एक होता है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा होता है गैमेट्स ट्रांसफर। जी बिल्कुल, इसमें 2 मैन कंडीशन है, एक होता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमेट्स ट्रांसफर। ये प्री फर्टिलाइजेशन के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप बिल्कुल भी याद रखिएगा और भूलिएगा नहीं। तो बात करते हैं हम लोग गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, गैमेटोजेनेसिस रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस में गैमेटो और जीनेसिस आया है। गैमेटो मतलब होता है गैमेट और जीनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। मीन्स गैमेट्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में हम लोग 2 टाइप ऑफ गैमेट फॉर्म करते हैं, एक मेल दूसरा फीमेल। एक मेल दूसरा फीमेल। मेल और फीमेल जो गैमेट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? तो गैमेट्स होते हैं ऑलवेज हैप्लॉइड। हम लोग माइटोसिस और मियोसिस 11th में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग जानते हैं कि मियोसिस सेल में जो गैमेट्स बनते हैं, मियोसिस सेल में जो न्यू सेल डाउटर सेल बनते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। और गैमेट्स का फॉर्मेशन भी मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन में होता है। उनमें पेरेंट्स में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो बिल्कुल हाफ हो जाती है अपने डाउटर सेल में, और एक सेल इसमें 4 सेल प्रोड्यूस करता है। ऐसे सेल में ही जर्म सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेट्स, इनका फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। कुछ एल्गी में जो होता है गैमेट्स आर सो सिमिलर, दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल क्या होता है? सिमिलर होता है। ठीक है, ये ज़्यादा कुछ, ये सारे में ऐसा पॉसिबल नहीं है, सारे मेल और फीमेल गैमेट्स में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन इसे देख लो। यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल है? यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास आइसोगैमेट्स का, क्लेडोफोरा का आइसोगैमेट्स है मेरे पास। उसके बाद ये एल्गी मैंने बताया था बिल्कुल सिमिलर होता है। देखो मेल और फीमेल दोनों कैसा है? बिल्कुल एक ही स्ट्रक्चर का है, आपके एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल्स हैं ये। उसके बाद आपके पास है किसका एग्जाम्पल? हेट्रोगैमेट फकस का एग्जाम्पल है, फिकस का एग्जाम्पल। देखो ये मेल कितना बड़ा है और फीमेल ये रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फीमेल गैमेट ये और मेल गैमेट ये। ठीक है, तो ये बात क्या है आपके पास कि ये ह्यूमन बींग्स का बात हो रही है, होमोसेपियंस का, ये क्लैडिफोरा एल्गा का, ये फोकस का। सब में देख रहे हैं हम लोग कि कुछ एल्गी में बताया गया। देखो ये भी एल्गी है, ये भी एल्गी है, लेकिन इसका सिमिलर है, इसका नॉन सिमिलर है, इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये ह्यूमन बींग्स का है, ये ओवा है और ये स्पर्म है। ठीक है, इन दोनों का शेप क्या है? डिफरेंट है। तो बात समझ में आ गई आपको कि मेल और फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कैसा होता है? डिफरेंट होता है। तो जिसका सेम होगा उसको होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स कहेंगे, जिसका सेम होगा उसको होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स कहेंगे, और जिसका डिफरेंट होगा उसको हेट्रोगैमेट्स कहेंगे। सच ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स को एंथ्रोजॉइड भी कहते हैं। मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म, और फीमेल गैमेट को ओवा या फिर एग। याद रखिएगा बात को, मेल गैमेट्स को एंथ्रोजॉइड और स्पर्म, फीमेल गैमेट्स को ओवा या फिर एग। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट जो एंथ्रोजॉइड होते हैं, ठीक है, और फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवा होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। बिल्कुल बस सही बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट से ही होता है। तो मेल और फीमेल गैमेट ही फ्यूज करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस हम लोग कहते हैं। प्लांट में भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। अगर एक ही प्लांट में दोनों स्ट्रक्चर रहा तो उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे, और डिफरेंट प्लांट में रहा, मान लो कि सिर्फ मेल पार्ट है किसी प्लांट में, या फिर किसी प्लांट में सिर्फ फीमेल पार्ट है, उसको यूनिसेक्सुअल हम लोग कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ बात हो रही है क्या कि इन सेवरल फंगी एंड प्लांट टर्म सच एज होमोथैलिक मोनोइसियस यूज किया जाता है बाइसेक्सुअल के लिए। जी बिल्कुल, तो होमोथैलिक और मोनोइसियस दोनों का मतलब क्या हुआ, दोनों का मतलब हुआ बाइसेक्सुअल, मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन सिंगल प्लांट। अगर सिंगल फ्लावर ही कंटेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर कहते हैं आपको पता होगा, तो मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको होमोथैलिक और मोनोइसियस कहेंगे, होमोथैलिक और मोनोइसियस कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और होमोथैलिक और मोनोइसियस किए हम लोग बाइसेक्सुअल के लिए। उसी तरह से हेट्रोथैलिक और डाइसियस का उपयोग किसके लिए करेंगे, यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए। किसके लिए करेंगे, यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए। जी बिल्कुल, बाइसेक्सुअल रहा तो होमोथैलिक और मोनोइसियस, और यूनिसेक्सुअल रहा तो हेट्रोथैलिक और डाइसियस। कोई दिक्कत नहीं। इन फ्लावरिंग प्लांट यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट, मेल को पार्ट क्या बोलते हैं, स्टैमिनेट बोलते हैं, और उसमें स्टैमेन होता है। वहीं फीमेल को पिस्टिलेट बोलेंगे और उसको पिस्टिल कंटेन करेगा वो। सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ एंड फीमेल फ्लावर में भी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। अगर एक में अभी जस्ट बताया मोनोइसियस और अलग रहा तो डाइसियस। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल जैसे मोनोइसियस प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुकुरबिट्स दिया हुआ है, कोकोनट। देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद करने बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने इसको देखो हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है। आप पॉज करके अपने बुक में भी हाईलाइट कर सकते हो सारी लाइन्स को। कुकुरबिट्स, कोकोनट, डाइसियस प्लांट, पपाया ये और डेट पाम। मोनोइसियस, कुकुरबिट्स, कोकोनट दिया हुआ है, डाइसियस प्लांट कौन कौन दिया है, पपाया और डेट पाम दिया हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। अलग अलग टाइप का यहाँ पे गैमेट्स दिया हुआ है। गैमेट्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। किसमें होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, जो कौन है, हमारा फ्लावर है। तो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं आपको पता है, स्टेबिलेट और पिस्टिलेट होते हैं। तो इसी में आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर में भी गैमेट्स कौन कौन है, पॉलन ग्रेन और ओवा। उनका भी डिस्कशन लोग आगे करेंगे। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स, लेकिन ये तो फ्लावर की बात थी, तो प्लांट की बात है। एनिमल की बात करें तो एनिमल का प्लांट जो होता है, एनिमल जो होता है आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पेसीज आइदर मेल और फीमेल। एनिमल तो चाहे तो मेल होगा, चाहे तो क्या होगा, फीमेल होगा, ऐसा कुछ, या फिर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है एनिमल, ऐसा कुछ, दोनों देखते हैं हम लोग। तो देखो एनिमल मेनली क्या होता है, सेवरल कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं एनिमल। जैसे अर्थवर्म की बात कर लें, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच, ये सारे कुछ बाइसेक्सुअल एनिमल हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में मौजूद है। ये टर्म याद रखिएगा, हर्माफ्रोडाइट किसको बोलते हैं भाई, अ टाइप ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स विच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट इन एन इंडिविजुअल बॉडी। अगर एक ही इंडिविजुअल बॉडी में बोथ मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद रहेगा, तब उस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट। अगर अलग अलग रहा, डिफरेंट रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ऐसे समझ में आ गई बात। मैंने एग्जांपल दिया आपको जस्ट बाइसेक्सुअल का, अर्थवर्म दिया, स्पॉन्जेस दिया, टेपवर्म दिया, लीच दिया, ये सारे बाइसेक्सुअल है और इन्हीं को हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी कहेंगे। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जी बिल्कुल, गैमेट फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेल डिवीजन है। क्या है, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पेसीज आर ऑफ टू टाइप, नेमली मेल एंड फीमेल। जी बिल्कुल सही बात है कि गैमेट्स दो तरह के होते हैं, मेनली मेल और फीमेल। आपको पता होता है कि गैमेट्स हैप्लॉइड होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक। हैप्लॉइड मीन्स हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेंट इन द कंपेरिजन टू देयर पेरेंट सेल। गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी। और पेरेंट प्लांट बॉडी कुछ भी हो सकता है, हैप्लॉइड भी और डायप्लॉइड भी। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। हैप्लॉइड पेरेंट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, माइटोसिस करके। और डायप्लॉइड कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मियोसिस करके। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात यही समझना है कि गैमेट्स में होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंपल सी बात है। सेवरल ऑर्गेनिज्म जैसे मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। इनका प्लांट बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। बट ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट से लेकर कहाँ तक, हमारा एंजियो तक। टेरिडोफाइट से लेकर, प्लांट के बारे में बात हो रही है, टेरिडोफाइट से लेकर कहाँ तक, एंजियो तक। इनका प्लांट मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इन सबका कैसा होता है, डायप्लॉइड। जैसे हम लोग का भी देख लो, हमारा पेरेंट बॉडी कैसा है, सेल डायप्लॉइड है, ठीक है। तो उसी तरह प्लांट की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, टेरिडोफाइट से लेकर एंजियो तक। और एनिमल्स ह्यूमन बींग को इंक्लूड करके सारे डायप्लॉइड होते हैं। मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, इन सबके पास हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी। हैप्लॉइड होगा तो माइटोटिक करेगा और डायप्लॉइड होगा तो मियोसिस करेगा, याद रखिएगा। लेकिन प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स ही करेगा, ये भी याद रखिएगा। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब आगे बढ़ता हूँ मैं।
इन डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स। डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है बहुत आवश्यक कि डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल होता है, उसको मियोसाइट्स कहते हैं, इसको गैमेट्स मदर सेल, यही मियोसिस करता है। और एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा। मियोसिस के एंड में क्या होगा आपका, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो मियोसाइट बनेगा, डायप्लॉइड बन जाएगा और वो अगले हैप्लॉइड को प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ेगा। जैसे आपको पता है कि क्रोमोसोम ऑलवेज अकर इन अ पेयर, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो क्रोमोसोम अगर पेयर में होगा तो उसका हाफ सेट होगा किसमें, गैमेट्स में। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें 46 है तो यहाँ पर 23, हाउस फ्लाई का 12 है तो यहाँ पे 6, रैट का यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें। डॉग का 78 है, इसका हाफ कर देंगे। कैट का 19 है, 38 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, इसका हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम ही गैमेट्स में मौजूद होते हैं टोटल क्रोमोसोम के पेयरिंग से। तो आगे बात करते हैं हम लोग, ये सारी गैमेटोजेनेसिस की बात थी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, गैमेट ट्रांसफर है, प्री फर्टिलाइजेशन का नेक्स्ट इवेंट। गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर क्या होता है भाई, मेल और फीमेल गैमेट्स बन गए हैं तो फ्यूजन होने के लिए उनको निकलना पड़ेगा ना आगे। फैसिलिटेड फ्यूजन होने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसको निकलना पड़ेगा आगे। तो मेल गैमेट जनरली क्या होता है, मोटाइल होता है। मेल गैमेट जनरली क्या होता है, मोटाइल होता है, मतलब ट्रैवल कर सकता है। और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है, एक ही जगह पे रुका हुआ होता है। तो मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट स्टेशनरी। कुछ फ्यू एल्गी और फंगी को छोड़ के, अभी एल्गी में देखे थे दोनों जो हमारा आइसोगैमेट्स था, ठीक है, एल्गी में क्लेडोफोरा का हम लोग देखे थे, ऊपर डायग्राम दिखाया था एनसीईआरटी में, उसमें देखे थे दोनों जो आइसोगैमेट्स था वो इजीली मूव कर सकता, दोनों के पास क्या था, सीलिया था, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर था। तो उसी तरह से अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहा तो कुछ एल्गी और फंगी में दोनों मूव करता है, अदरवाइज सब में क्या होता है कि स्टेशनरी कौन होता है, फीमेल गैमेट, और मूव कौन कर सकता है, मेल गैमेट। In several simple plant like algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium through which the gamete transfer। बहुत कुछ प्लांट जैसे कौन कौन हो गए आपके, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। देखिए सारा एग्जाम्पल जितना भी मैंने अंडरलाइन किया का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको आप अपने बुक में अवश्य ही अंडरलाइन कर लो क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इसके अलावा और किसी लाइन से क्वेश्चन राइज नहीं होगा। तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लाइन है मैंने उसको पहले से अंडरलाइन इसलिए कर दिया है कि आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पे क्या बातें बताई गई है कि कुछ एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का जो मीडियम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र है गैमेट्स का, वो कौन होता है, वाटर। कौन होता है, वाटर, कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट करते वक्त हो ना हो कि बहुत सारा गैमेट्स क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए, फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। फीमेल गैमेट से हज़ारों गुना ज़्यादा मेल गैमेट बनता है कि वही ट्रांसफ़र होगा, वही पहुंचेगा। इन सीड प्लांट पॉलन ग्रेन आर कैरियर ऑफ मेल गैमेट। जी बिल्कुल, प्लांट में पॉलन ग्रेन मेल गैमेट कंटेन करता है और ओव्यूल कंटेन करता है फीमेल गैमेट ओवा। तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो एंथर प्रोड्यूस करता है और उसके बाद एंथर जो होता है पॉलिनेशन के दौरान वो ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, स्टिग्मा में, और स्टिग्मा में जाके वो पॉलन ट्यूब बना के फिर इंटर करता है ओव्यूल में और जाके फिर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करता है। ये पूरा प्रोसेस है आपका। तो क्या देखें इसमें हम लोग कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, समझ में आ गई बात। तो बहुत सारे प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजिंग भी होते हैं और बहुत सारे प्लांट अलग अलग का मेथड का उपयोग करके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। देखिए यहाँ पॉलिनेशन की बात हो रही, सेल्फ फर्टिलाइजिंग मतलब खुद से पॉलिनेशन कर लिया, और उसका डिफरेंट मेथड करने का मतलब क्या हुआ, किसी और कारण से पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा में पहुंचे, जैसे हवा लेके आया, मीडियम लेके आया, अलग अलग मीडियम लेके आया, ठीक है। तो प्लांट दो तरह के होते हैं ना, मोनोइसियस, डाइसियस। अगर दोनों मान लो कि एंथर और स्टिग्मा एक ही प्लांट में मौजूद है, ऊपर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के उसी प्लांट के स्टिग्मा में गिर गया तो ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग हो गया। और मान लो कि उसका एंथर उड़ के जाके हवा से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में गिरा, ये क्रॉस डिफरेंट हो गया। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे दो तरह का, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को स्पेशल नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, पॉलिनेशन। क्या दिया गया नाम, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो बच्चों हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट समाप्त हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट इवेंट की ओर बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन, जो बहुत ही वाइटल इवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसी को सिंगैमी के नाम से भी जानते हैं। और इसका रिजल्ट क्या बनता है, जाइगोट। देखो डायप्लॉइड जाइगोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैमेट्स कैसे थे बच्चों, गैमेट्स थे हैप्लॉइड, और इनके मिलने से जब बनता है तो क्या बन जाता है, डायप्लॉइड। तो ये बात आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है कि जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और उससे प्रोड्यूस होने वाला जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है, डायप्लॉइड होता है। और हाफ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मदर से लेके आता है और हाफ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फादर से लेके आता है और फुल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्रिंग में वो डेवलप कराता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें।
फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन यूज फॉर द प्रोसेस। द टर्म सिंगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज। सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन दोनों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, चाहे फर्टिलाइजेशन बोलो चाहे सिंगैमी बोलो। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जैसे हमारे पास रोटिफर्स, हॉनी बी और कुछ लिजार्ड्स हैं, बर्ड्स हैं जैसे टर्की हो गए, ये फीमेल गैमेट्स अंडरगोज डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे ये लाइन जो है ना बच्चों, इस लाइन को कभी भूलना नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। क्या एग्जाम्पल याद रखिएगा, रोटिफर्स, हनी बी, लिजार्ड हैं, कुछ बर्ड्स हैं जैसे टर्की हो गए। द फीमेल गैमेट्स अंडरगो डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। मीन्स क्या हुआ बच्चों कि हमारा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो जिनका फीमेल गैमेट्स कंप्लीटली न्यू बेबी को डेवलप करा देता है बिना फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट किए हुए, बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंडर को गए हुए। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? इस प्रक्रिया को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। व्हाट वी कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। याद रखिएगा टर्म को, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, पार्थिनोजेनेसिस। आप लोग भी अपने बुक में अंडरलाइन कर लो, इस जिसको हाईलाइट से मैं किया हुआ हूँ हाईलाइटर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब अगला क्वेश्चन है कि वेयर डज सिंगैमी अकर। फर्टिलाइजेशन आखिर होता कहाँ है? बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस। सिंगैमी कहाँ होता है? बाहर होता है, वाटर में, एक्सटर्नल मीडियम में होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। और ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे फर्टिलाइजेशन को? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो ग्रेट कॉर्नी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स। बिल्कुल, अब हमको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करना है, अब पानी में हमको मेल गैमेट छोड़ना है, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट छोड़ेंगे तभी जाके कोई गैमेट उससे कंबाइन हो पाएगा फीमेल गैमेट से। अगर फ्यू नंबर ऑफ मेल गैमेट रिलीज किया जाएगा तो क्या होगा कि बहुत सारे गैमेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, भटक जाएंगे, फीमेल गैमेट तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल में बहुत सारे बाधाएँ आने वाली हैं। इसी कारण से लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस किया जाएगा। In the bony fishes and frogs where a large number of offspring are produced, majority disadvantage the offspring are extremely valuable to predator threatening their survival up to adulthood। देखो यहाँ ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि थ्रेटनिंग, डर रहता है सर्वाइवल होने के लिए एडल्टहुड तक। मतलब जब तक वो एडल्ट मैच्योर ना हो जाए, किसके किसके से बॉनी फिश, फ्रॉग, इनके लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनते हैं लेकिन उतना सब डेवलप नहीं कर पाता है। बहुत लोग उसको खा जाता है, प्रेडेटर्स लोग, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बड़े बड़े मछलियाँ खा जाती हैं, बड़े बड़े जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे खा जाते हैं। तो इसलिए बहुत डिसएडवांटेज इसका ये है, बड़ा सा मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि वो सारे लोग डेवलप, सारे ऑर्गेनिज्म एडल्टहुड में डेवलप नहीं कर पाते हैं। जब तक एडल्टहुड में डेवलप नहीं करते हैं तब तक उनका जीवन में खतरा बना रहता है। मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगी, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सिंगमी अकर्स इनसाइड द बॉडी। इस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जाहिर सी बात है भाई, ये था एक्सटर्नल, और अगला क्या है? इंटरनल। जैसे हमारे पास बहुत सारे से फंगी हो गए, हायर प्लांट हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स, मैमल्स हो गए सारे। प्लांट में कौन कौन सा है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो। कौन सा छोड़ दिया गया? थैलो छोड़ दिया गया, थैलोफाइटा नहीं आएगा इसमें। ब्रायो से लेकर कहाँ तक? एंजियो तक। ये सारे जो होते हैं उनमें कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बॉडी के इनसाइड ही मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और इसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन द कंपेरिजन टू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारा बच्चों था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हमारा बचा हुआ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और उसके बाद है जाइगोट, फिर है एम्ब्रायोजेनेसिस, और उसके बाद हमारा हो जाएगा समाप्त, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बच्चों आज के लेक्चर में यहीं तक, इसको 3 पार्ट में मैं करूँगा कि आप लोग बेटर कंसेप्ट के साथ समझ सको और बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ तक बिल्कुल कंसेप्ट के साथ अगर आप समझ चुके होंगे तो हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए अपने आपके यूट्यूब चैनल पुरानी ज्ञान को, और लाइक और बेल आइकन दबा लीजिए कि नेक्स्ट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और लगातार एनसीईआरटी को फॉलो करते चलिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस है और एनसीईआरटी कंप्लीट रहेगा तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू बायोलॉजी आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। थैंक यू, सपोर्ट करते रहिए, पुरानी ज्ञान के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।